नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए पूनम अहमद जी की एक कहानी ऑर्डर वाली बहू लेके आई हूँ। फोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार स्वधा मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फोन था? रमाबाई नहीं आएगी? ओह, यह भी एन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़कर बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान न हो। परेशान कैसे न हो? कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया था। अब कहाँ मैं लंच में खड़े होकर ज्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओहो, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूंगी। बाय माँ, कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठी रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज्यादा काम करना छूट गया। रमाबाई ही खाना बनाती है। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम 5 फ्रेंड्स अंकित और स्वधा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने हुए। यही मुंबई में दोनों जॉब करते हैं। मुझे स्वधा अच्छी लगी। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस स्वधा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस में काम करती है, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक भी है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपने मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना न चाहे तो इसमें क्या बुराई है। सास बहू का कैरियर, उसकी डिग्रियों को महत्व क्यों नहीं समझती? बेटे ने डिग्री ली है तो बहू ने भी मेहनत से अपना कैरियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है तो कामकाजी बहू को भी आराम की जरूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाता है? खैर, अब तो ये सोचना है कि क्या करूं। स्वधा को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी? इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर स्वधा का मैसेज आया, आप चिंता न करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुंच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। ये हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। ये लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मैडम शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही है। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, रमाबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती थी मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, स्वधा ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नजरों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती है। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। शीतल अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नजर डालने लगी। स्वधा जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भाग दौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया था, तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी बॉक्स खोला तो उसमें दर्द की सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की बोतल में ही पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने स्वधा को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा था, ये तो बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे, सब मिलता है,
ये तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देना चाहिए था। बहुत काम की चीज निकली थी यह, मुझे काफी आराम हुआ था। अनिल को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। स्वदा ने ही ऑर्डर की थी। अनिल हंस दिए। यह तो बहुत अच्छा है कि हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आ गई है। ऑफिस ही से हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर रमाबाई न आए तो स्वदा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर ले। मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज़ सब घर का ही बना खाते हैं। सब टिफिन लेके आते हैं ऑफिस में। आज स्वदा को टिफिन नहीं चाहिए था। उसके ऑफिस में पार्टी थी। तो फिर स्वदा सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर का काम संभाल लेती है। शीतल काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई। स्वदा के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी हो गई। स्वदा बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारा लंच। अरे रमाबाई नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। तकलीफ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें स्वदा की ऑनलाइन मंगाई चीजें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश थी। अब तक हम पांचों में से बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ थी। जब तक वह दुकान दुकान न भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती थी। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती थी। आरती ने आदत अनुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा। चीजों में भी पता नहीं कैसी निकलेगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती है। कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में तो बची नहीं है। मैंने पार्सल खोला। गरम गरम पंपकिन सूप था। स्वदा जानती थी मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप पिए बिना नहीं रहती। पिछली बार पंपकिन सूप ही पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्वदा ने कहा भी था, माँ जब भी मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अंकित उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ स्वदा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा न हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामिनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहू रानी ने। देखो तो स्टार्टर्स में क्या है? शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही। उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, बहू तो कमाल है, हम सब के लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गई तो मैंने स्वदा को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था। हम सब ने खूब इंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी रमाबाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है, फिर हम दोनों ही तो हैं। मैंने सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान स्वदा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को भी हुआ है। शायद घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब कुछ मैनेज कर तो लेती है। फिर क्यों लीक पर अड़ी सास खुद को नहीं बदल सकती? घर में कामकाज का रोना रोकर
क्यों कलह मचाए रखती है? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली खिली सी रहती है। और यह भी तो कम बात नहीं है कि स्वदा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीरियड के दिनों में भी महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज्यादातर कलह का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह है कि बेटी की शादी के बाद बदलने की जरूरत बहू को नहीं, सास को ज्यादा है। स्वदा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मूंदने लगी। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की एक कहानी, ऑर्डर वाली बहू, एक सास की सुलझी सोच की कहानी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।